एक हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर, एनएसए समेत 65 से ज्यादा संगीन मामले इस अपराधी पर दर्ज थे। गैंगस्टर रहा है। पूरे परिवार को जोड़ लें तो 97 मामले दर्ज रहे हैं। कई हत्याओं का इस पर मामला रहा है। कितने परिवार उजाड़ने का इस पर आरोप रहा है। 2005 मऊ दंगे का आरोपी, जहां खुलेआम तांडव हुआ। पहली बार मऊ में रेलवे संचालन लगभग 1 महीने तक ठप रहा। इसकी वजह से दर्जनों लोगों की हत्या हुई, कई दुकानें और घरें लूट ली गई। लेकिन दूसरा पक्ष ये कि इतने लोग जो जिसे मसीहा मानते वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये भी एक तस्वीर है, एक पहलू है जिनकी नजर में ये मसीहा है। और ये देखिए जनाजा जो है कब्रिस्तान पहुंच चुका है। भारी पुलिस बल की तैनाती है, मौजूदगी है पुलिस प्रशासन की, और वो लगातार शांति की ही अपील कर रहे हैं। और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान आपको नजर आ रहा है, यहीं तक लोगों को आने की अनुमति थी। इसके अंदर कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार को ही एंट्री है, उन्हीं को जाने की इजाजत अनुमति दी गई है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आशीष, तस्वीरें भी दिखाते रहे और जानकारी भी पहुंचाते रहे। देखिए आशुतोष, मैं दिखाऊं कि पुलिस यहाँ पर माइक से जो यहाँ के एसएसपी हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए वो लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग भीड़ मत लगाएं, हट जाएं, यहाँ से पीछे हटे। बार बार आपको कहा गया है, इसके बावजूद आप लोग आगे आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस फोर्स पूरी तरीके से माइक लेकर अब आगे आई है और लोगों को पीछे करने का काम कर रही है। क्योंकि जो भीड़ है उसकी आप संख्या देखिए, लोग हाथों में मोबाइल लेकर फोटो खींचने के लिए आतुर है। ये सभी जो भीड़ है ये गाजीपुर के कह सकते हैं पूरे वो लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में पुलिस फोर्स जो यहाँ की डीएम है वो आप देख सकते हैं, पुलिस एसएसपी और डीएम दोनों साथ साथ इस समय लोगों से अपील कर रहे हैं। फोन पे आप देख सकते हैं ये डीएम गाजीपुर है और इसके साथ साथ डीएम एसएसपी गाजीपुर, ये सभी पैदल मार्च कर रहे हैं। स्पीकर हाथ में लेकर लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि दोनों जगह खाली रखें, कि जो भी जनाजा यहाँ पर जब निकलेगा उसके बावजूद यहाँ पर किसी प्रकार की भीड़ नहीं रहनी चाहिए। और अब देखिए आप तस्वीरों में सामने आप देखिए कि जनाजा आ रहा है। आशुतोष, मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि जनाजा यहाँ पर आने की शुरुआत हो गई है। और वहाँ पर जो भीड़ है वो देखिए आप, और उसके हाथों से हाथ रोक रखा है मुख्तार अंसारी के जनाजे को लोगों ने। और सीआईएसएफ कह सकते हैं जो रिजर्व पुलिस है वो भी है साथ में मौजूद है और वो हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों की भीड़ आप पीछे वाले गेट से जो निकल रही है वो देखिए किस तरीके से तादाद में लोग हाथों में मोबाइल लेकर पहुंच गए। इस जनाजा आप देखिए, एक्चुअली तस्वीर देखिए अब आज तक पर आप देख सकते हैं कि जनाजे की जो तस्वीर है ये मुख्तार अंसारी का जनाजा आ रहा है और उसको लोगों ने कंधे में उठाया हुआ है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये लोगों की भीड़ है जो इस जनाजे में दिखाई दे रही है। हाथों में ऊपर हाथ किए हुए हैं और लगातार लोग अब आगे बढ़ते हुए पुलिस फोर्स उनको समझाती हुई बताती हुई, और इसके बावजूद भी ये आप भीड़ का देखिए जो बैरिकेडिंग पुलिस ने बनाई थी वो अब हट गई है। क्योंकि लोग अब भीड़ अब आगे बढ़ाई है, जनाजे के साथ हो गई है। अब कोई रुकना नहीं चाह रहा है क्योंकि जनाजा कब्रिस्तान के महज 50 मीटर दूर रह गया है और लोग अब आगे आ गए हैं। भीड़ देखिए आप किस कदर यहाँ पर लोगों की है। और ये सभी जो है लगातार जो है पूरे तरीके से जनाजे में शामिल हैं और मुख्तार अंसारी के लिए हाथ उठा रहे हैं। और आपको दूर तक जो भीड़ दिख रही होगी ये सब अभी पहले नमाज पढ़ रहे थे और अब पहुंचने वाले हैं सीधे कब्रिस्तान में जनाजे को उठाते हुए, कंधा देते हुए लोगों की लगातार जो ये भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी जो पुलिस ने बैरिकेडिंग बनाई थी वो टूट गई है और अब ये सब एक साथ मिक्स हो गए हैं। अब ये देखिए कि किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कंधा लगाने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ कर रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर, पुलिस आगे डंडे से हटा रही है लोगों की, यहाँ से हटना होगा, दूर जाना होगा। और ये तस्वीरें जो आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आज तक पर, किस तरीके से यहाँ पर लोगों में एक दूसरे को लेकर जो जनाजा दे रहे हैं वो कंधे पे उठाने के लिए लगे हुए लाइन से। ये जो तस्वीर है ये हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये देखिए आपने हाथों से लाइन बना ली है बीच में, खुद ही लोगों ने, क्योंकि चाहते हैं कि जनाजा निकले वो इसी जो लाइन है उसके बीच से निकले। फोन करिए, टेम्परेचर हाई हो गया। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग आप देख पा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के साथ साथ जो लोग हैं, स्थानीय लोग, जो परिजन हैं, वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को दूर हटाने की कोशिश है। और ये हाथ से खुद ही घेराबंदी कर लिया गया है पुलिस और आम लोगों की मदद से, ताकि जनाजा जो है वो कब्रिस्तान तक पहुंच पाए। जो आम लोग हैं उनको अनुमति बाहर तक ही थी, अब परमिशन जो है, इजाजत है वो सिर्फ परिजनों को कि जो
कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हों, सुपुर्दे खाक करें, लास्ट जो रिचुअल्स होते हैं, जो अंतिम प्रक्रिया होती है, उसमें शामिल हों, और वो परमिशन जो है वो परिजनों को ही है। सिर्फ दो तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। एक जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक कब्रिस्तान वाली जो तस्वीर देख रहे हैं, वहां पर जनाजा बस पहुंचने ही वाला है, बिल्कुल पास में है, और थोड़ी देर में दफन हो जाएगा गैंगस्टर मुख्तार अंसारी। लोग काफी पहुंच चुके हैं, अच्छी खासी संख्या है। आशीष हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जी आशीष, जानकारी पूरी अब दर्शकों को रखें। क्या है ये पूरा जो जिसको लेकर पूरी तरीके आशीष, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है निश्चित तौर पर, फिर से हम दोबारा रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लेकिन ये तस्वीर देखिए जरा, जिस तरह से आपको बता रहे हैं, दो पहलू हैं। ये गैंगस्टर अपराधी रहा है बड़ा, बहुत सारे मामले, इस पर 65 मुकदमे दर्ज रहे हैं खुद पर, पूरे परिवार को अगर देख लें तो 100 के आसपास। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि जो लोग वहां पर जुटे हुए हैं, उनकी नजरों में मुख्तार अंसारी मसीहा रहा है, जो गरीबों की मदद करता रहा है। तो ये भी एक तस्वीर देखिए आप कब्रिस्तान से, ये क्योंकि अब लोग चूंकि वहां पर काफी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं, परेशानी ना हो, और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लोग भी वहां पर। अब देखिए जनाजा निकल रहा है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए। जी आशीष, जानकारी बताएं। अब बढ़ चुका है आगे, और अब थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं रखते हैं, वो अड़े हुए थे। लेकिन पुलिस के साथ साथ आम लोग भी, जो परिजन है, वो भी समझा रहे हैं कि आप हटिए, दूर हटिए, क्योंकि परमिशन सिर्फ परिजनों को ही, अनुमति सिर्फ अंदर जाने की, कब्रिस्तान में दाखिल होने की, अंतिम जो प्रक्रिया है उसमें शामिल होने की सिर्फ परिजनों को ही अनुमति दी गई है। लिहाजा पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। आशीष श्रीवास्तव, आशीष अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो जानकारी पहुंचाएं। देखिए आशुतोष, जो जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लाई लाई ला के नारे भी लगाए जा रहे हैं, और लगातार लोग जो है यहाँ पर मुख्तार अंसारी के जनाजे को उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये फाइनल अब गेट तक पहुंच चुका है जनाजा, जो कब्रिस्तान के हाई बाउंड्री में गेट खड़ा होगा, और ऐसे लोगों की तादाद सभी अपने कारों को बंद करके इस समय। आशीष, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, थोड़े बहुत अगर संभव हो तो थोड़ा लोकेशन आप चेंज कर लें, नेटवर्क इश्यू होगा। ये इस बीच हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, जनाजा निकल रहा है, और पुलिस के साथ साथ जो आम लोग चल रहे हैं वहां पर, हालांकि तालमेल ठीक है, क्योंकि पुलिस समझाने की लगातार कोशिश कर रही है, और आम लोग जो थोड़े से अपने भावनाओं को कहते हैं कि वो बेकाबू होते हैं, तो उनको स्थानीय लोग भी समझा रहे हैं कि आप दूर रहें, क्योंकि परमिशन जो है वो सिर्फ आम लोगों को नहीं बल्कि परिजनों को दी गई है कि वो अंतिम संस्कार में वहां पर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हों और सुपुर्दे खाक करें। लेकिन दो तस्वीरें, एक तरफ ये जो सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जनाजा आगे बढ़ रहा है कब्रिस्तान की तरफ, वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग जनाजे के साथ साथ आगे चल रहे हैं, मोबाइल से वो कैमरे भी जो है तस्वीरें कैद कर रहे हैं, और थोड़ी देर में दफन होने वाला है मुख्तार अंसारी। और इसके लिए जो इजाजत है वो अपने परिवार को, उसके परिजनों को ही दी गई है। और ये तस्वीरें देखिए, अच्छी खासी तादाद है अभी जो लोग हैं। एक पहलू तो ये भी है, जो लोग वहां पर, जो स्थानीय जिसकी मदद का दावा होता रहा है, वो जो मसीहा मानते हैं, लेकिन जो भी है, आप जबरदस्त भीड़ देख रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानीय के साथ साथ दूसरे जिलों से भी लोग आए हुए हैं, क्योंकि कई जिलों में उसकी पैठ थी, चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो, और आसपास का जो एरिया है। लेकिन पुलिस चाक चौबंद, पूरी व्यवस्था है उसमें, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए, एसएसपी पहुंचे हुए, डीएम है, आईजी रेंज के तमाम अधिकारी हैं। एक कब्रिस्तान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में जब दफन हो जाएगा गैंगस्टर मुख्तार अंसारी। लेकिन एक जो तस्वीर देख रहे हैं, भारी जो संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई है, ये भी एक चुनौती है कि उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। पुलिस प्रशासन लगातार माइक के सहारे अनाउंस भी कर रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, ताकि कोई भी अड़चन ना आए इसमें, और जनाजा कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाए। ये देखिए जरा, शोर सुनिए और देखिए। आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता। आशीष, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है, आप सुन पा रहे हो तो जानकारी पहुंचाइए। देखिए आशुतोष, साफ तौर से जो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो लोग पहुंच रहे हैं, अब कब्रिस्तान में एंटर